हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है और मैं भी आपकी तरह एक नीट ड्रॉपर हूँ। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक बीइंग अ नीट ड्रॉपर क्या नहीं करना चाहिए और क्या-क्या गलती हमने अपने पास्ट में किया है और हाउ कैन वी रेक्टिफाई देम आगे। सो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुआ 2021 से जब मैंने सोचा कि अब नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो 2021 में जब 11th में था तो वहाँ सोचा 2023 में मतलब नीट पहली बार दूँगा, क्रैक करूँगा। जैसे-तैसे 2023 बीता, नंबर नहीं आए, तो फिर ड्रॉप लिया। 2024 में सोचा अब तो क्रैक क्रैक होगा ही। 2024 भी बीत गया और फाइनली अब सोच रहा हूँ कि 2025 में तो क्रैक करूँगा। लेकिन इतने सारे सालों में क्या-क्या गलतियाँ मैंने की, क्या नहीं करनी चाहिए थी और कैसे बच सकते थे, इन सब पे बात करेंगे। सो ये वीडियो आई थिंक अगर आप नीट ड्रॉपर हो तभी देखें क्योंकि तभी आप रिलेट कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ ड्रॉपर पहली चीज़ ये होती है कि 1 साल में आपको सारा सिलेबस खत्म करना होता है विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी, टेस्ट एंड रिवीजन एवरीथिंग। सो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप एक डिसेंट मार्क्स स्कोर करके डिसेंट कॉलेज में जा सकते हो। बट कहानी तो शुरू होती है कि जब आप बैच लेते हो, आप हाइली मोटिवेटेड रहते हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप डेली लेक्चर देखते हो, डीपीपी भी सॉल्व करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, नोट्स रिवीजन करते हो, नोट्स बनाते भी हो। ये सिलसिला चलता है 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन धीरे-धीरे जाके वो इंटेंसिटी कम हो जाती है हार्ड वर्क करने की, वो कंसिस्टेंट रहने की, आप इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो। बट मतलब हम सोचते क्या है कि हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना है, लेकिन हो जाता है। सो क्या होता है कि जब बैच की स्टार्टिंग में होते हैं, तब नया-नया लगता है सब कुछ कि हाँ, शुरू से पूरा पढ़ेंगे, मूल कंसेप्ट से लेके सेमीकंडक्टर तक जाएँगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन उन सब शुरुआत में तो सही होता है, बाद में जो-जो चीज़ें होने लगती हैं साथ में, वो चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट खुद कर देती है और हम हो भी जाते हैं। सो मैं अपनी कहानी अगर बताऊँ तो मैंने 2024 का जब एग्ज़ाम दिया, 2024 के एग्ज़ाम में मैंने जितने मार्क्स सोचे थे उतने तो बिल्कुल नहीं आए, उससे कम ही आए और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूँगा कि ऑफ़लाइन पढ़ाई करूँगा, इससे 1 महीने लगभग बीत गए। फिर डिसाइड हुआ कि नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ने वाला हूँ। तो अब ये स था कि मैं जिस शहर में रह के ऑफ़लाइन पढ़ रहा था, वहाँ पे रह के पढ़ूँगा या घर रह के पढ़ूँगा। कुछ दिन बाद ये भी डिसाइड हुआ कि अब घर पे ही रह के पढ़ूँगा कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिनों का मतलब 6-7 महीने कुछ ऐसा। तो ठीक है, घर रहूँगा, लाइब्रेरी जॉइन करूँगा, सब कुछ मतलब देखने में तो सही लग रहा था यार, हाँ, घर रहेंगे, घर का खाना खाएँगे, तो लाइब्रेरी आएँगे-जाएँगे, घर वाले भी देखेंगे तो थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहने की संभावना ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उस शहर में रहता जहाँ पे अकेले रहता, कोई देखने वाला नहीं था घर का, मेस का खाना खाना पड़ता, दोस्त थे घूमने के लिए और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के लिए चीज़ें थी। सो शुरू हुई कहानी बैच लिया नहीं सॉरी बैच नहीं लिया क्योंकि उस मोड़ पे था कि सोचा था कि सेल्फ स्टडी करके ही करूँगा, मतलब होता है ना साल के एंड में आप स्टार्टिंग में आप हाइली मोटिवेटेड होते हो। मुझे लगा कि नहीं बैच नहीं लूँगा, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, काफ़ी सारे नोट्स भी हैं, बस यूट्यूब पे वन शॉट है, टेलीग्राम पे है तो उसके थ्रू कर लेंगे। हालाँकि हो भी जाता है, टेलीग्राम वगैरह से हो जाता था मेरा। सो मैंने क्या किया कि लाइब्रेरी जाना शुरू किया, मैंने डे 1 से लेक्चर देखना शुरू किए, फिजिक्स के नोट्स नहीं बनाए और क्वेश्चन भी कर लेता था उस टाइम में, पीवाईक्यू कर लेता था। जो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन थे डीबीपी कर लेता था। ऐसे-ऐसे चलता रहा। सो बात क्या हुई कि मतलब ऐसे तो पढ़ता रहा फिर 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, फिर लगा कि टेस्ट देना चाहिए, बिना टेस्ट के प्रिपरेशन अधूरी रहेगी। सो क्या किया, एक शहर में जहाँ पहले रहता था उसी में एक टेस्ट जॉइन किया। अब टेस्ट जा रहा हूँ, टेस्ट देने जा रहा हूँ मतलब शुरुआत में 1 महीने पे एक टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद 22 दिन पे हुआ, फिर धीरे-धीरे 14 दिन पे होने लगा। अब अगले कुछ दिनों में 1 हफ्ते पे होने लगेगा। सो टेस्ट देने जा रहा हूँ, मार्क्स ठीक-ठाक आए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें थोड़े मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 500 550 मार्क्स आ जा रहे हैं। सो इतने मार्क्स से क्या होगा कि मैं सैटिस्फाई हूँ। वो भूख नहीं है कि 600 प्लस 650 तक जाऊँ, क्योंकि जब ऐसा कुछ सोचता हूँ तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। जैसे कि कोई बंदा अगर 650 स्कोर कर रहा होगा तो मेरा माइंड उसको किस तरह से जज करता होगा, इसका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, ये पहले भी पढ़ा होगा और मतलब ये तो इंटेलिजेंट होगा। इसके घर वाले भी इस पे काफ़ी मतलब ध्यान दे रहे होंगे, काफ़ी मतलब होता है ना सपोर्टिव होंगे पढ़ाई के लिए कि हाँ, तू ऐसे पढ़, तू घूमने मत जा, तू वहाँ जाके पढ़, कोई बात नहीं पैसे लग रहे हैं तो क्या हुआ जा पढ़। मतलब ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। ये जो कि मुझे लगता है गलत चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि अरे नहीं उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, उसने फाउंडेशन किया है, हमने फाउंडेशन अच्छे से नहीं किया है, उसने प्रॉपर ऑफलाइन में फाउंडेशन किया है। तो आपका दिमाग जो होता है वो एक्सक्यूज़ बनाने लगता है, जो कि गलत चीज़ है। हमें इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहिए, क्योंकि तभी हम मेहनत कर पाएँगे। इससे क्या होता है हम मेहनत नहीं कर पाते हैं, एक्सक्यूज़ ही बनाते रह जाते हैं। सो मतलब यही है कि टेक्स्ट में स्कोर आ रहे हैं जैसे-तैसे उसको इम्प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि सिलेबस पूरे करने में ही 14 दिन 22 दिन बीत जा रहे हैं, फिर टेस्ट देने चले जा रहे हैं। वो भी कुछ न कुछ अधूरा है, रिवीज़न छूटा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटी है, कई बार तो सिलेबस भी छूटा है। ऐसे-ऐसे करके टेस्ट दे रहे हैं, जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। इन सब बीच में मतलब जहाँ साल के शुरुआत में आप हाइली मोटिवेटेड थे कि मैं 2025 में सिलेक्शन ले लूँगा, एक डिसेंट कॉलेज ले मिलेगा। मतलब अपना फेवरेट कॉलेज आप सोच के रखते हो ना साल के शुरू में इस बार इस कॉलेज में जाएँगे। वो दिवाली, दिसंबर आते-आते तो कहीं न कहीं खत्म हो चुकी होती है। आप बस सोचते हो कि पढ़ाई हो जाए, कॉलेज तो मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। सो अभी मैं उसी स्टेज पे हूँ, कैसे मेरा पीछे का 2 महीने, 3 महीने एग्ज़ैक्टली 2 महीने, 3 महीने खराब हुए हैं। साल के शुरू में तो सही था, लेकिन उसके बाद अभी भी ये जो दिसंबर का महीना है, एंड होने वाला है, नए साल शुरू होने वाले हैं।
कैसे मेरा सब खराब हो रहा है। मतलब मैं ऐसे वीडियोज़ बहुत दिन से सोच रहा था कि वीडियोज़ बनाऊँ, बट इसमें भी आलस है। मतलब यही है ना कि आलसी आदमी हर काम में आलस करता है। यहाँ भी आलस कर रहे हैं कि बनाएँगे, पर आज ऐसे बनाने लगा। देखो, सो शुरू हुआ कि मतलब साल के शुरुआत में हाइली मोटिवेटेड हूँ कि तैयारी हो गई अच्छी, कॉलेज जाऊँगा। लेकिन ये लास्ट में आते-आते डल हो गया सब कुछ। मतलब बीइंग अ ड्रॉपर, ये मेरा सेकंड ड्रॉप है और इस बार थर्ड अटेम्प्ट होगा। मेरे साथ के सारे लड़के कॉलेज में हैं। कोई बीएससी ही कर रहा है बट कॉलेज में है। बहुत कम लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री जाके। सो थोड़ा अजीब लगता है कि 12th बाद जहाँ लोग कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग 12th बाद सेलेक्ट ही हो जाते हैं। तो जब वो उनको देखते हैं तो खुद को देखते हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ ज़्यादा बूढ़े नहीं हो रहे हैं? डॉक्टर बनते-बनते अभी 90s में हैं, 27, 28 ये सब हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि 30-40 के हो जाएँगे तब डॉक्टर बनेंगे। कुछ ज़्यादा ही बूढ़े हो जा रहे हैं। अब क्या पता आपकी हुआ कि नहीं, हो सकता है 20 में, 21 में जाके सेलेक्ट हो। सो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। ये सब चीज़ें और हमको पीछे खींचती हैं। लेकिन ऐसा सच में सोचना सही है? बहुत दिनों से मेरे माइंड में सब चला। मैं आज एक यूट्यूब वीडियो देख के आया हूँ, तभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। ही टोल्ड कि नहीं, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप लेना एक्चुअली में गलत नहीं है, सही है। सही मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे से जान के 2 ड्रॉप नहीं, अगर हो जा रहा है मतलब तुम पहले साल प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुम्हारे बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग है, नहीं होगा। दूसरे साल तुम्हारे बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग है, तुमने सिलेबस भी कवर किया है लगभग, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया सिलेक्शन, कोई बात नहीं। एक लास्ट ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप लेते हैं, वहाँ पे भी तुमने कुछ-कुछ ना गलतियाँ कर रहे हो, लेकिन पहली दूसरी बार तो समझ में आता है। तीसरी बार हम जो गलती कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली में हम उससे बच के सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे हम पिछले 2 ड्रॉप में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं करना होगा, ये करना होगा, लेकिन हम तीसरी बार भी वही कर रहे होते हैं। द रीज़न इन हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि तुम पिछली बार भी यही गलती किए थे, तुम पिछली बार भी उस लड़की के साथ घूमने जाते थे, तुम पिछली बार उन दोस्तों के साथ गेड़ी मारते थे, तुम पिछली बार भी उस टाइम क्रिकेट खेलने जाते थे, तुम पिछली बार भी चैट करते थे, तुम पिछली बार भी इंस्टाग्राम चलाते थे। इन सब चीज़ों को कोई अगर बताए, तो आदमी को ट्रिगर हो कि हाँ यार, मैं पिछली बार भी ये गलती किया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन क्या हो रहा है कि खुद हूँ, कोई आस-पास बताने वाला नहीं है, कोई इम्पैक्ट समझने वाला ही नहीं कि हाँ, नीट की प्रिपरेशन करना है, कितने आवर्स पढ़ने होते हैं, कितना मेहनत करना होता है, क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए, किसी को कोई पता नहीं है। तो बिल्कुल अपने मन से जब उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, कोई टाइम का फिक्स नहीं है और 2 बजे सो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, चैट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो मतलब इस पॉइंट पे आके माइंड इतना सैचुरेट हो जाता है नेगेटिविटी से कि लगता है कि क्या ही मतलब पढ़ाई हो जाए वही बहुत है, सिलेक्शन तो होगा, होगा, अच्छे नंबर आएँ। मतलब कॉलेज का तो सोच ही नहीं रहा है माइंड। ये जो महीना है दिसंबर, मतलब मैं अपने लिए क्या सोचता हूँ, मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने बड़े ही अजीब बीते हैं। मैं सोचता हूँ अगर ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरे 3 महीने अच्छे से बीत जाएँगे ना, फॉर श्योर मैं कॉलेज में रहूँगा अगले साल। बट क्या है कि फिर साल वही तरीके से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली नॉट लाइक दैट बट टाइम तो उतना ही वेस्ट हो रहा है। पिछले साल लड़की के साथ घूमता था, अभी मोबाइल पे हूँ। पिछले साल दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करता था, अभी घरवालों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बगल पड़ोसी के साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आज का शेड्यूल बताऊँ, शुरुआत के इस महीने में क्या था, जब मैं जून-जुलाई में था, सुबह उठने के साथ मैं ब्रश करके, नहा के, फ्रेश होके, कुछ खा पी के लाइब्रेरी भागता था। अभी क्या है, और 6 बजे 7 बजे के बीच में उठ जाता था। अभी क्या है, मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, करते-करते मैं किधर निकल जा रहा हूँ। 2 घंटे वेस्ट करने के बाद आ रहा हूँ खाना खा के, सोच रहा हूँ क्या करना है, अब लाइब्रेरी जाऊँ। लाइब्रेरी से छोटा भाई फ़ोन कर रहा है कि आइएगा, बोल रहा हूँ आऊँगा, आऊँगा, लेकिन जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जाने का मन है कि पढ़ने का ही मन नहीं है। सोच रहा हूँ घर पे पढ़ूँगा तो नींद आती है, मोबाइल चलाता हूँ। मतलब कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं है, कुछ भी रेगुलर नहीं है, सब कुछ इर्रेगुलर है। इस टाइम पे तो आके यही लगता है कि सिलेक्शन होना इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने अब ये खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करूँगा। डेली कुछ ना कुछ डायरी लिखने की आदत थी, वो भी छूट चुकी है। एटलीस्ट वीडियो बना के ही वीडियो डालूँगा। यूट्यूबर बनने का भी मेरा शौक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या किया, आज एक वीडियो देख के आया, हाइली मोटिवेटेड था, सोचा आज वीडियो बना दूँगा। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या आना है, कहाँ से शुरू करना है, कुछ नहीं पता था। अपनी डिस्ट्रैक्शंस, अपनी कमियाँ यही सब आज बताने का सोचा था और वीडियो 11 मिनट की हो गई। आई डोंट नो तुम लोग क्या सोच रहे होगे, देखोगे भी या नहीं, बट मैं अपनी पूरी कहानी मतलब भड़ास निकाल के जाऊँगा आज। सो शुरू करते हैं फिर से। क्या हुआ कि ऐसे-ऐसे साल बीतता रहा है और अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ से लगता है कि अगर मेरा ये महीना सही बीत गया, सोचा था शुरुआत में सोचा था कि दिसंबर में सिलेबस खत्म करूँगा, लेकिन अभी स्टेज पे हूँ कि फिजिक्स में 7 से 8 चैप्टर बचे हुए हैं, केमिस्ट्री में भी वही थोड़ा, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत बचा है, बायो तो लगभग बचा हुआ है। इन सब चीज़ों के साथ झेल रहा हूँ, सोच रहा हूँ दिसंबर में सिलेबस खत्म होगा, जनवरी से फुल मॉक देना शुरू करूँगा, 3 महीने, 4 महीने जम के मॉक दूँगा, रिवीजन करूँगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो मोटिवेशन आ नहीं रहा है वो पढ़ने का, जो 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ने वाली जो टाइम शेड्यूल होता है, मोटिवेशन होता है, कंसिस्टेंसी होती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एकदम ज़ीरो हो चुकी है, माइनस में जा चुकी है। अब यहाँ से मुझे उठ के वो फिर 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे वाली मेहनत करनी होगी, टेस्ट देने होंगे, तो
तब बात बनेगी कहीं न कहीं जाके। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती करना पड़ता है यार, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। लोग सोच रहे होंगे कि तुम ड्रॉप ले रहे हो, बट अगर सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ वर्थ इट होता है। मैंने देखा है कि लोग चौथे, 5वें अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट होते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का कोई स्क्रिप्टेड मतलब नहीं था। मैंने रैंडम कैमरा उठाया, बनाने लगा हूँ। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बोलोगे। सो यार जैसा भी है खत्म करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मैं अपनी इतनी कहानी सभी एक वीडियो में डाल दूँ, नहीं डाल पाऊँगा मुझे पता है। सो आगे की भी वीडियोज़ आएँगी। इस वीडियो का क्या सेंस बना है आई डोंट नो, मुझे लिटरली कुछ नहीं पता है मैंने क्या बोला है। बस मन में जो आता गया मैंने बोलता गया और उसके बाद ठीक है, अभी और वीडियोज़ आएँगी जिसमें मैं अपने बारे में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा क्योंकि मेरा मन है यार खुद को दिखाने का, सही बताया है। सो अपनी गलतियों से दूसरों को क्या सिखा सकता हूँ, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें बताएँगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्ते।